तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। दोस्तों, सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शायरी और गीत के साथ मंच पर तहलका मचाने वाला जबरदस्त भाषण देखेंगे और इस भाषण में हम बहुत ही शानदार देशभक्ति शायरी और गीत भी ऐड किए हैं, जिससे यह भाषण और भी जबरदस्त बन जाता है। और दोस्तों, इस भाषण को अगर आप गणतंत्र दिवस पर बोलते हैं तो वहां पर जितने भी लोग होंगे बहुत ही खुश हो जाएंगे और ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते समय आपको सबसे पहले वहां पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करना है। तो इसके लिए आप बोलिएगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय और देशवासियों, पंडाल में बैठी मातृशक्तियां, युवा शक्ति, बुजुर्गों और हमारे प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इन दो लाइनों से मैं अपने वाणी की शुरुआत करता हूं कि भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। मित्रों, आज हम लोग अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से कई वर्षों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद स्वतंत्र हुआ। इस आजादी को दिलाने में हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। इस बलिदान और कुर्बानियों के वजह से ही आज हम लोग खुली हवा और आसमान के नीचे बिना किसी डर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, आप अपने भाषण में बीच बीच में अगर देशभक्ति शायरी भी बोलते हैं तो आपका भाषण और भी जबरदस्त बन जाएगा। तो देखिए, आप बोल सकते हैं कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं थे। आजादी मिलने से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई और इसके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार यानी पारित हुआ। लेकिन संविधान को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950 को चुना गया, क्योंकि ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया और इस दिन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। इस प्रकार हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमारा प्यारा भारत देश गणतंत्र बना। दोस्तों, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम को पूरी हृदय से नमन और धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद फिर से एक देशभक्ति शायरी बोलेंगे। आपको शायरी अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो अपने वतन से करो, जान देना है तो अपने वतन के लिए दो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। तो प्यारे मित्रों, आज के दिन हमें रिपब्लिक यानी गणतंत्र का अर्थ भी अच्छे से समझना चाहिए। तो गणतंत्र में गण का अर्थ है जनता और तंत्र का मतलब है प्रणाली, यानी जनता द्वारा निर्मित प्रणाली। अर्थात गणराज्य एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन काल में देश के आम जनता का कोई व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है और संविधानानुसार शासन को संचालित कर सकता है। इसे फिल्म सुपर 30 का एक डायलॉग बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिभाषित करता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार यानी काबिल होगा। और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को अब्राहम लिंकन ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सब गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब शिक्षित और योग्य बनकर फिर से अपने देश को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाएंगे।
वर्तमान में हमारे देश के बॉर्डर पर उपस्थित सभी वीर जवानों को मैं शत शत नमन करता हूं और उनके भावनाओं के सम्मान में 4 लाइनें बोलना चाहूंगा कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूं, कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूं। मुझे छाती से अपनी लगा लेना ये भारत माँ, मुझे छाती से अपनी लगा लेना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। और अंत में हमारे देश के तिरंगे के सम्मान में इस प्यारी सी गीत के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, कि 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, ध्वज देश की शान है, कि हर एक भारतवासी के दिल का ये स्वाभिमान है, कि हर एक भारतवासी के दिल का ये स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, आपको यह शायरी और गीत के साथ भाषण अच्छा लगा है तो अपने प्यारे भारत के लिए प्लीज वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।